आज सामाजिक परिवेश को देखें, हर क्षण आदमी भय में जी रहा है, संदेह में जी रहा है, अविश्वास में जी रहा है। यह भी कोई जीवन है क्या? भय तो सबसे पतनकारी दोष है। आदमी भय में जीता है। पारस्परिक जीवन में विश्वास का अभाव हो गया है। हर क्षण संदेह, कुछ लेने में, कुछ देने में संदेह। ये सारे परिणाम हैं। भय परिणाम है, अविश्वास परिणाम है, संदेह परिणाम है। इसका कारण क्या है? कारण केवल कर्मों का बिगड़ जाना है। हमारे कर्म में 5 प्रकार के दोष होते हैं। झूठ बोलना, चोरी करनी, हिंसा, व्यभिचार तथा नशा दुर्व्यसन। कर्मगत इन सारे दोषों का परिहार हो जाए तो कभी भी हमारे जीवन में भय नहीं होगा और अस्तेय की भावना हो। पारस्परिक जीवन के कर्मों में तो अविश्वास कैसे होगा? फिर किसी के कर्म पर संदेह कैसे होगा? भय होता तभी है जब हम नहीं सोचने योग्य विषय को सोचते हैं, नहीं बोलने योग्य बातों को बोलते हैं, नहीं करने योग्य कर्मों को करते हैं। अनायास हमारे अंदर भय का भाव चला आता है। अगर हमारे कर्म सही हों, न्यायपूर्ण हों, आत्मोपम्य भावे न हो तो भय नहीं हो सकता है। केवल आज महती आवश्यकता है कि पारिवारिक सामाजिक शांति संतुलन के लिए हर आदमी अपने कर्मों का सुधार करे। लोग कहते हैं कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है। मैंने प्रवचन के क्रम में एक बार इस वाक्य को दोहराया कि कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है। एक लड़के ने आकर के हमसे कहा कि गुरुजी, कर्म पूजा है ना? हमने कहा इसमें संदेह नहीं। कहा तब मंच पर आप लोग बैठते हैं तो हम लोगों की खिंचाई क्यों करते हैं? हम भी तो कर्म करते हैं, बहुत बीहड़ कर्म करते हैं जो सबसे संभव नहीं है। हम कौन कर्म करते हो बाबू? कहा रात में चले जाते हैं नेशनल हाईवे पर, वहां बस लूटते हैं, ट्रक लूटते हैं, राहजानी करते हैं। हम कि देखो इसको कर्तव्य नहीं कहते हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिस कर्म को करने से करने वालों की समाज में मर्यादा हो, जिसके कर्म से समाज में सुव्यवस्था आवे। जो कर्म तुम कर रहे हो पुलिस प्रशासन को पता चल जाए, उसकी पकड़ में आ जाओ, तुम्हारा स्वागत होगा कि तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें जेल की जम यातना भुगतनी पड़ेगी। ये निषिद्ध अवैध कर्म करने से ये तो कुत्सित कर्म है, अकर्तव्य कर्म है। चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ अकर्तव्य कर्म है। इन कर्मों को करने से तुम्हारी मर्यादा कभी नहीं हो सकती।
तुम्हारे द्वारा व्यवहार से समाज में सुव्यवस्था नहीं आ सकती है। तुम्हारे अवैध कर्म से समाज भयाक्रांत रहेगा। आज आदमी घर में है तो घर लूटने का भय है। घर में है तो खेत खलिहान लूटने का भय है। ट्रेन में चलते हैं तो जेब कतरने का भय है। मंदिर में चले जाते हैं और मूर्ति की तरफ मुखातिब होकर, कल्पना करो हनुमान जी की मूर्ति है, उस तरफ मुखातिब होकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते हैं और पीछे से जूते चले जाते हैं। मंदिर में भय है, ट्रेन में भय है, घर में भय है, खेत खलिहान में भय है। आखिर क्यों? इसका एकमात्र कारण है अवैधानिक कर्म, अवैध कर्म। ये कर्म कर्तव्य नहीं है और यह कर्म पूजा नहीं है, ये कर्म तो पाप है। यह कर्म करना घोर अधर्म है, जिससे कर्म करने वालों की मर्यादा समाज में गिर जाए। जिन कर्मों से समाज की व्यवस्था डगमगा जाए, ऐसे कर्मों को हम कर्तव्य नहीं कहते हैं। थोड़ा विवेक से निर्णय करके काम लेना चाहिए। न्यायपूर्वक शारीरिक श्रम करो, खेत में, खलिहान में, विद्यालय में, कार्यालय में, कोयले की खान में। उन कर्मों से तुम्हारे जीवन में भयोत्पादन नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में ग्लानि नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा। ये शास्त्र विरुद्ध कर्म जब करते हो तो मन में भय आता है। इसलिए जो कर्म तुम करते हो वह कर्तव्य कर्म नहीं है, वो अकर्तव्य कर्म है, बल्कि यह कहो कि घोर कुकर्म है वो। आज के संदर्भ में इसकी महती आवश्यकता है कि आदमी मंदिर में कम जाए, मस्जिद में कम जाए, जाप तब कम करे, बल्कि हर संभव प्रयास करे अपने जीवन से होने वाले कर्मों के सुधार पर। बोलो उसमें असत्यांश नहीं हो, शरीर से कर्म करो, उसमें हिंसा नहीं हो, चोरी नहीं हो, नशाखोरी नहीं हो, मानसिक संकल्प पवित्र हो, वचन पवित्र हो, शरीर से होने वाले कर्म निर्दुष्ट हों, तो भय, अविश्वास और संदेह नहीं हो सकते। आज के परिवेश में भी जहां के लोग थोड़ी नैतिकता को अपनाकर चलते हैं, इसी भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नैतिकता पूर्ण जीवन जीते हैं। घर से विद्यालय जाती हुई छात्राओं के प्रति गलत निगाह नहीं करते हैं, उसको अपनी बहन की तरह समझते हैं, तो वहां के लोगों को भय नहीं होगा। जहां चरित्र थोड़ा सा गिर गया, गार्जियन को घर से विद्यालय भेजने में अपनी बेटियों को भय होता है। चरित्रहीनता के कारण यह भय है। जो कुछ जानते हो, समझते हो, बूझते हो, उसका व्यवहार में रूपांतरित हो जाना ही चरित्र है। जो गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, उस कर्म को करना दुष्चरित्रता है। आदमी अकेले कहीं जंगल में विद्वान तो हो सकता है, मूर्ख नहीं हो सकता है।
अकेले आदमी चरित्रवान तो हो सकता है, चरित्रहीन नहीं हो सकता है। चरित्रहीनता के लिए तो प्रमाण पत्र समाज देता है। इसलिए किसी संत ने कहा है कि अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। सारे लोग शास्त्रीय विधान के अनुकूल, आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत, एष धर्म सनातन। जो हमारी चाह है, दूसरे से हमारी अपेक्षा है, उसके अनुकूल हम कर्म करें तो न हमारे जीवन में भय होगा, न समाज में अव्यवस्था आएगी। कर्म सुधार का ये मापदंड है कि आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जो हमारे लिए स्वयं प्रतिकूल है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करें, इतना ध्यान रहे। आज सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग भयभीत हैं। अभी एक आदमी हमसे कहा कि बड़ी चिंता है गुरुजी। हमने कहा क्या हुआ? कहा सत्संग में चलोगे कि नहीं? कहा सिर में तो आग लगी है, सत्संग में क्या जाएं? हम कहा सिर में आग कैसे लग गई? कहा दहेज प्रथा के कारण। हम कि दहेज की लेन देन किया किसने है? राम ने दहेज लिया क्या? कृष्ण ने दहेज लिया क्या? भोलेनाथ शिव जी दहेज लिए क्या? जिनकी जिनकी तुम आराधना करते हो, जिनको अपना इष्ट मानते हो, उन लोगों के वैवाहिक जीवन उन लोगों का भी था। राम ने भी शादी की, कृष्ण ने भी शादी की, भोलेनाथ भी शादी किए, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। उन महापुरुषों के जीवन में दहेज नाम की कुप्रथा नहीं थी। ये दहेज की लेन देन तुम लोगों ने किया है, आज उससे भयभीत हो। दहेज ऐसे पतित कर्म को लेना देना छोड़ दो, भय नहीं होगा। कहीं भी हमारे जीवन में भय है, उसका मूल कारण है कर्मों का बिगड़ जाना, शास्त्रीय विरुद्ध आचरण करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना। महर्षि मनु ने कहा कि स्वस्य च प्रियमात्मनः श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। श्रुति का जो सिद्धांत है, शास्त्रों का जो सिद्धांत है, और तुम्हारी जो आत्म प्रियता है, उसी को धर्म कहते हैं। उस धर्म के अनुकूल आचरण करो। स्वभावानुकूल व्यापार करना ही धर्म है। भर्तृहरि ने बड़ा अच्छा कहा कि जो धर्मशीलो जितमान रोषो विद्या विनीतो न परोपतापी स्वदार तुष्टः परदार वर्जितः न तस्य लोके भयमस्ति किंचित। जो धर्मशील है, धर्मशील का मतलब होता है स्वभावानुकूल व्यापार करने वाला। जो धर्मशील है, क्रोध मान को जीत लेने वाला है, विद्या के द्वारा विनयी हो गया है, विनम्रभूत हो गया है, अपने मन वचन कर्म से किसी को उत्तप्त करने वाला नहीं है, और स्वदार तुष्ट पुरुष है तो अपनी दारा में संतुष्ट है, दारा है तो अपना पति में संतुष्ट है,
इन नियमों में जो चलता है, भर्तृहरि कहते हैं न तस्य लोके भयमस्ति किंचित, लोक में उसके जीवन में कभी भय का संचार हो ही नहीं सकता। भय का दूसरा कारण नहीं है अवैध चिंतन, अवैध वचन, अवैध आचरण से भय उत्पन्न होता है, संदेह पैदा होता है, अविश्वास खतरे में जाता है। आज तो हमारे देश में विश्वास ही खतरा में चला गया है। कोई आदमी बोलता है पत्नी का विश्वास पति पर नहीं है, पति का विश्वास पत्नी पर नहीं है, बेटे का पूरा विश्वास पिता पर नहीं है, पड़ोसी का विश्वास पड़ोसी पर नहीं है। ये विश्वासहीनता जीवन है क्या? आज जो विश्वास खतरा में गया है, चारों तरफ संदेह मुखरित है, अविश्वास इसका एकमात्र कारण है कर्मों का बिगड़ जाना। हमारे शास्त्रों में कर्म सुधार के तमाम नियम बताए गए हैं। मापदंड तो एक ही बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अपने लिए प्रतिकूल कर्म हो वैसा दूसरों के साथ न करो। तुम न्याय चाहते हो, न्याय दिए जाओ। तुम प्यार चाहते हो, प्यार दिए जाओ। तुम दूसरे के द्वारा अपने प्रति अच्छे व्यवहार का होना आवश्यक समझते हो तो तुम भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। इसका नाम धर्म है। कर्मों का सुधार ही महान धर्म है। और वही समाज को धारण कर सकता है, परिवार को धारण कर सकता है, देश को धारण कर सकता है, विश्व को धारण कर सकता है। इसलिए कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना